हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट्स। आज हम लोग सीबीएसई स्ट्रीम का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। उनकी जो इकोनॉमी है या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर वैसे तो बहुत ईजी है, रीजन बीइंग देयर आर फ्यू पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर जस्ट कंपेयरिंग। सिंपल. Why we are studying this? Because these three economy are firstly the neighbor. Secondly, they have seen a major change in the economy. पहले कोई लो में था, फिर एक सडन उन्होंने अपना इकोनॉमी में चेंज किया, जिस वजह से उन्होंने न्यू हाइट्स दे हैव टच्ड। स्पेशली चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी वी ऑल नो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में सामने आई। नाउ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में सामने आना, दैट इज लाइक समथिंग। तो उस चीज़ में क्या पॉइंट आउट्स आए, क्या चीज़ें उन्होंने चेंज किया जिस वजह से ये चीज़ें आई। नेक्स्ट इज आर इंडिया। इंडिया में क्या क्या चीज़ें आई, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स जोड़े, जिस वजह से वी हैव टच एंड वी आर एक्चुअली ग्रोइंग एट अ वेरी क्विक पेस। कि कितना इजीली हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को शिफ्ट किया। एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़े थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन वी हैव एक्चुअली अचीव्ड अ वेरी गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या रीजंस थे उसके? देन पाकिस्तान के भी सेम, बिकॉज इंडिपेंडेंस जब हुआ था इंडिया, देन पाकिस्तान वे बीइंग बॉर्न। तो क्या रीजन था बीइंग बॉर्न से आगे चलकर और भी टारगेट्स अचीव करना? तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट मैटर रखता है ये तीनों नेशंस का। ये ओवरऑल चैप्टर है हमारा। लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम कॉमन फीचर्स of India, Pakistan and China's economy. Now, as I mentioned that these three economy is actually important for world point of view. Why? Again, because they have achieved some milestones. They were like from being very poor, right now they are developing. And in these three, China and India, they are like developing at a very faster rate. So now it's important to know that why and how they are developing. There must be some reason. To begin with, we first have to understand the common things. कि ये तीनों आते कहाँ से हैं या इन तीनों में क्या कॉमन है। सबसे पहली चीज, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी एक क्या हो सकता है? कैपिटलिस्ट, और एक क्या होता है? सोशलिस्ट। सो वी हैव these two extreme things, capitalist and socialist. ये दो एक्सट्रीम में चलते हैं। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी जो कि प्रॉफिट के बारे में बात करता है, एज इन द एम ऑफ दिस इकोनॉमी इज टू अर्न प्रॉफिट। चाहे वो कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाए, या लेट्स से सिर्फ लग्जरी आइटम्स को ही प्रोड्यूस करके प्रॉफिट गेन किया जाए। इस इकोनॉमी में हर वो चीज किया जाएगा जिससे प्रॉफिट अर्न हो। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होगा प्रॉफिट अर्न करने का, वो डिपेंड करता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर। तो लेट्स से कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के ऊपर भागते हैं और इसीलिए वो प्रमोट करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। सोशलिस्ट सर्विस मोटिव के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। वहां पर ये लोग प्रॉफिट से ज्यादा सोचते हैं कैसे सर्विस किया जाए, या लेट्स से जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर उसको कैसे भरा जाए। तो यहाँ पे जो मेजर रोल काम करता है वो है गवर्नमेंट का। ना गवर्नमेंट विल वर्क, और लेट्स से इट विल ट्राई टू वर्क इन दैट वे जिससे मैक्सिमम बेनिफिट पब्लिक को मिले। अब मैक्सिमम बेनिफिट पब्लिक को मिले एज इन कॉस्ट को कम रखे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीद पाए और अपने लाइफ में उसको यूज कर पाए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे माना जाएगा कि आप उसी क्लास को बेचिए जो क्लास खरीद सकती है ताकि हमें प्रॉफिट हो। अब इन दोनों से मैं एक एरो पीछे कर रहा हूं, इन दोनों से बीच में निकलता है मिक्स्ड इकोनॉमी। गुड पॉइंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। मतलब यहाँ पे आपको प्राइवेट भी दिखेगा सेक्टर और आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी दिखेगा।
तो ये दोनों चीजों को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है एंड ये तीनों कंट्रीज actually work on mixed economy. That is, we have private entrepreneurs and no doubt we want to earn profit, but we also want that consumer satisfaction and demand should be considered. तो ये भी जरूरी है और प्रॉफिट भी जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का भी रोल आप देखते हो कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रोल्स में आती है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट काम करती है कि हाँ कोई मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं कमा ले रहा है या लेट्स से एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, तो एक मैक्सिमम प्रॉफिट का भी एक वो रहता है, एक्सप्लॉयटेशन का भी पार्ट रहता है, दैट इज गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट खुद कुछ चीजों का अपने हाथ में रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है, ताकि वो उस हिसाब से एज इन डिमांड के हिसाब से या पब्लिक के डिमांड के हिसाब से उसको चेंज कर पाए, या उसको जब लगे कि नहीं अब एक्सप्लॉयटेशन होने जा रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट बीच में आकर उसको रोक देती है। एंड नो डाउट वी हैव प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स सो दैट they can earn profit and they can expand their business as much as they want। तो वो भी जरूरी है और गवर्नमेंट का भी जो भी बीच में आना वो भी जरूरी है ताकि ओवरऑल बैलेंस बना रहे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा पॉइंट था जिसमें हमने देखा कि ये तीनों नेशन मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करते हैं। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी का ही ये एक तरीके से पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या समझाना है? इसमें यह समझाना है कि मेजरली ये तीनों नेशन पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को किसी ना किसी तरीके से फ्रीडम दी है, नो डाउट, बट 100% फ्रीडम नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने 2-3 क्लॉज अपने फेवर पे इसलिए रखे हैं ताकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रॉपरली या लेट्स से फुली मार्केट को कैप्चर ना कर पाए। तो कुछ चीजें रहती हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है ताकि दे कैन इजीली कंट्रोल प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड दे एक्चुअली सपोर्ट पब्लिक सेक्टर। व्हाई दे आर सपोर्टिंग पब्लिक सेक्टर? अगेन रीजन बीइंग दे वांट टू सर्व द नेशन। जो सर्विस मोटो है उसको लेके ये तीनों नेशंस हमेशा चलते हैं, उसको कहीं ना कहीं दिमाग में उन्होंने रखा है अपनी वर्किंग में। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए उन्होंने जो वर्किंग बनाई है वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के बेसिस पे रखी है, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट की तरफ चला जाता है और ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट पैटर्न पे चलते हैं। दो दे आर एक्चुअली अ मिक्स्ड इकोनॉमी बट देयर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर वो इंक्लिनेशन है, सोशलिस्ट तरीके से वो सोचते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कैपिटलिस्ट को भी रखा है दिमाग में ताकि प्रॉफिट अर्न पाए, क्योंकि जितनी इजीली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट अर्न करती है उतनी इजीली सोशलिस्ट इकोनॉमी अर्न नहीं करती। तो इसीलिए वो उन्होंने प्राइवेट को रखा जरूर है लेकिन उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है। एंड सेकेंडली जो मेन फोकस है दैट इज ऑन पब्लिक सेक्टर, कि भाई पब्लिक सेक्टर हमारा बूम करता रहे ताकि हम लोग ये जो अपना सर्विस मोटो है उसको कहीं ना कहीं साथ में लेकर चले। लास्टली इनवर्ड स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका इनवर्ड स्ट्रैटेजी। ना इनवर्ड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? इनवर्ड स्ट्रैटेजी का जो मेन मतलब होता है वो होता है डोमेस्टिक ग्रोथ। अब जब मैं कहता हूं डोमेस्टिक ग्रोथ मतलब अपनी इकोनॉमी एज इन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को जितना हम लोग बढ़ा पाए तो हम लोग इंटरनली बहुत स्ट्रांग बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों इकोनॉमी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत विश्वास रखती है। ठीक, वो ये सोचती है कि अगर हम लोगों ने अपने इंटरनल मैटर्स या इंटरनल गुड्स एंड सर्विसेज को इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया कि अपना कंजम्पशन कम से कम हो जाए एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपोर्ट इट प्रॉपरली, तो इस आइडिया के ऊपर ये तीनों नेशंस बहुत ज्यादा फोकस किया करती है। तो इसीलिए इनवर्ड स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसको जरूर याद रखिएगा। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी मेजरली फोकसेस ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ। डोमेस्टिक ग्रोथ का यहाँ पर मतलब है डोमेस्टिक ग्रोथ ऑफ होम इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। होम इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर को लेकर जो ग्रोथ किया जाता है उसको इनवर्ड लुकिंग कहते हैं। इनवर्ड का मतलब हो गया अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ देखना मतलब हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं ताकि वो बड़े और ज्यादा बढ़ जाए, और उससे क्या हो, उससे हमारा जो एक्सपोर्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के लिए। मेजरली ये 3 फीचर्स हैं जो कि कॉमन है। नो डाउट देयर आर डिफरेंट फीचर्स जो कि कॉमन है, नो डाउट। ये मेजर 3 फीचर्स हैं
इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉमन पैरामीटर्स, कि ये जो पूरा चैप्टर है, अब बांटने को हम लोग बहुत बेसिस पे बांट सकते हैं, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेट्स से टू मेक दिस चैप्टर इजी, we have selected few parameters and on the basis of those parameters only we will divide this chapter or we will study this chapter. Students, as you can see, I have written all the parameters here. तो इस चैप्टर को हम लोगों ने बांटा है 4 पैरामीटर्स पे, एज इन यही 4 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इन तीनों कंट्रीज को कंपेयर करेंगे. पहला है जीडीपी. जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये नेशनल इनकम का पार्ट है और ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जो प्रोडक्ट विद इन दी कंट्री बनते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज. एनी प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज being produced within the domestic territory of a country is GDP. GDP पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सर्विस अवेल की जा रही है, तो अगर इसको हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी मिलता है. ऑब्वियसली ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है. अब यहाँ पे हम लोगों ने रियल और नॉमिनल दो चीज़ें पढ़नी है. रियल जो आपका बेस प्राइस होता है, जहाँ पे हम लोग प्राइसेस को फिक्स रखते हैं, दैट इज अ रियल. नॉमिनल जहाँ पे करंट प्राइसेस के ऊपर बात की जाती है. तो यूजुअली डेटाज नॉमिनल में ज़्यादा रहती हैं एज एन जब कंपैरिजन, एंड रियल होता है ताकि आपका इन्फ्लेशन इसमें इफेक्ट ना करे. तो दैट इज अ रियल वन. तो ये दोनों जीडीपीज के बेसिस पे हम लोग ट्राई करेंगे इन तीनों नेशंस को, कि कहाँ कौन सा नेशन आगे गया है, कौन सा नेशन पीछे गया है और क्या क्या वजह है. तो इसका एक जीडीपी वाला एक पॉइंट है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 सेक्टर्स हैं जिससे पूरा इकोनॉमी बटा है. प्राइमरी क्या है? एज वी नो, प्राइमरी इज रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू नेचर. जो नेचर के साथ रिलेटेड है, दैट इज एक्सट्रैक्शन, रॉ मटेरियल्स, जो भी आप कह लिए, ये सारे मैंने थोड़े से एग्जांपल्स लिख दिए टू अंडरस्टैंड. तो इनके रिलेटेड अगर कोई काम किया जा रहा है, ठीक, तो वो आपका माइनिंग, एक सिंपल सा और एक एग्जांपल मैंने दे दिया. ये जो भी नेचर के साथ डायरेक्टली वर्क हो रहा है, सो दैट विल बी योर प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी का रॉ मटेरियल उठाकर एज एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट उठा के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनाता है, दैट इज योर सेकेंडरी प्रोडक्ट. जैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, यूटिलिटीज हुआ, एड ऑन कर देना हुआ कुछ चीज़ें, तो वो हमारा सेकेंडरी में आता है. तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी फिर उसके बाद आता है. तो इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादातर सेकेंडरी में है, मैन्युफैक्चरिंग जैसा मैंने लिखा. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादातर सेकेंडरी में आता है और आपका जितना भी नेचर से रिलेटेड है दैट विल कम अंडर प्राइमरी. टर्शरी क्या करता है? टर्शरी टेक्निकली इन दोनों की वर्किंग में हेल्प करता है. जैसे रिटेल हुआ, बेचना टर्शरी का काम है. फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन टर्शरी, ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी. तो ये सारी चीज़ें हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है. तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली बताता है कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी को चलाना है. सो इट जस्ट हेल्प्स, ठीक. लेकिन अगर ये दोनों सेक्टर काम नहीं करेंगे तो टर्शरी अपने में काम नहीं कर सकता. तो नो डाउट ये ज़रूरी है, नो डाउट ये दोनों ज़रूरी है, ठीक. हाँ, एक ज़रूर हम लोग ये सोच के चलते हैं कि अगर प्राइमरी सेक्टर ही डिपेंडेंट सेक्टर है किसी नेशन का, तो वो इजीली डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रहा ना, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है. तो इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा. इफ एनी इकोनॉमी is totally dependent on primary sector, then the economic growth or the development will be a bit tough for that country. तो ज़्यादातर कंट्रीज एम यही करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर आपका बीच में रहे, देन आपका जो पहला जो सेक्टर हो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर बना रहा है, एंड नो डाउट टर्शरी इज इम्पॉर्टेंट. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है कंपैरिजन करने का. थर्ड है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डेमोग्राफी ये ज्योग्राफी का बहुत कॉमन वर्ड है. जब हम पूरे नेशन को एज, जेंडर, एजुकेशन, सेक्स रेशियो इसके बेसिस पे अगर बांट दें, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल मिलता है उस नेशन का.
जरूरी क्यों है? अगेन, वी द नेशन, वी आर बिल्डिंग अप द नेशन। सो अगर हम ही लोगों के बारे में पता ना हो कि कितने ओल्ड एज पीपल हैं, कितने वर्किंग क्लास के हैं, कितने लेट्स से जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उनमें हैं, ये ना पता चले तो एक मैन पावर का डेटा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल नो डाउट किसी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जोड़ता है। लास्टली, योर ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ जब हमें लोगों के बारे में पता चल जाएगा तब हम देखेंगे क्या वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, या क्या वो जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था लाइफ उतना वो लोग जी रहे हैं या नहीं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दैट ऑफ वन एनी कंट्री इज वेरी लो, सपोज 50 years। मतलब एक इंसान, एक नॉर्मल एवरेज इंसान 50 साल तक ही जीता है। इज इट गुड? नो, इट्स बैड। वाई? बिकॉज एक्सपर्टीज आपका 50 के बाद जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं दिस इज बैड। ऑल्सो दिस लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स वॉट? मीन्स योर मेडिकल फैसिलिटी इज नॉट गुड। तो मेडिकल फैसिलिटी भी ये बता देगा कि अच्छा नहीं है। और एक एग्जाम्पल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं अगर उनकी डेथ विद इन मंथ्स हो जा रही है, सो दैट इज कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल या लेट्स से मेडिकल सर्विसेज में इश्यूज हैं उस नेशन के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये और ये ह्यूमन टच या लेट्स से ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन, ये और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन मैटर्स को बहुत तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स से बताता है कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या कंडीशन है लाइफस्टाइल की या लिविंग स्टैंडर्ड का वहाँ पर क्या कंडीशन है। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बता देती हैं। तो ये दोनों पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन तीनों नेशंस के कंपैरिजन में। सो वी हैव टोटल 4 कंपैरिजंस पैरामीटर्स, कि पहला है जीडीपी, देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, देन वी हैव डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड लास्टली ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोग इन्हीं चारों के बेसिस पे इन 3 नेशंस को अभी जज करेंगे। ठीक, तो ओवरऑल आपने देख लिया कि क्या है, एक तरीके से आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, एक तरीके से आपने कॉमन फीचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, आपने थोड़ा ब्रश अप कर लिया व्हाट इज जीडीपी, रियल एंड नॉमिनल, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी वेयर वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल वेयर वी हैव डिस्कस्ड how we are judging or let's say how we are categorizing people, and lastly human development, कि कैसा लिटरेसी रेशियो है, कैसा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसके बारे में भी हम लोगों ने ओवरऑल ब्रशअप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा इन चारों को लेकर एक एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। थैंक यू क्लास।